क्लास 4 का हिंदी पाठ 14 है बीजुका। यह कविता खेतों में लगे बीजुके के बारे में है। कविता बताती है कि बीजुका किस तरह खेतों की रक्षा करता है और किस तरह से किसानों के लिए उपयोगी होता है। हरे भरे खेतों में देखो कैसे तनकर खरा बीजुका। हरे भरे खेत में देखो एक बीजुका कितना मजबूती से खड़ा है। सिर पर कालिख वाली हांडी है चूने का टीका। बीजुका के सिर पर कालिख लगी हुई काली हांडी है और चूने का टीका लगा हुआ है। कुर्ता ढीला फटा चिथरा तनिक न इसे सलीका। बीजुका के कपड़े ढीले और फटे हुए हैं। उसे रहने का तनिक भी सलीका नहीं है कि कैसे अपना वेशभूषा रखे, कैसे कपड़े पहने, उसे तनिक भी सलीका नहीं है। हाथ पांव लकड़ी के इसके पर मन का है करा बीजुका। बीजुके के हाथ पैर लकड़ी के बने हुए हैं लेकिन उसका मन बहुत मजबूत है। देख बिजुकती नील गाय भैंसा और सांड भड़कते। जब नीलगाय बैल और सांड बीजुका को देखते हैं तो वे डर जाते हैं। पास न फटके कोई पक्षी सूरत देख हरकते। कोई भी पक्षी बीजुका के पास नहीं जाता क्योंकि वे उसके डर से हरक जाते हैं। पांव जमाकर धरती में अपनी ड्यूटी पर अड़ा बीजुका। बीजुका अपनी जगह पर मजबूती से खड़ा रहता है और अपनी ड्यूटी निभाता है। कड़ी धूप हो, सर्दी हो अथवा नभ की बौछारें, चाहे तेज धूप हो या सर्दी हो या बारिश हो रही हो, बीजुका हमेशा अपनी जगह पर खड़ा रहता है। होता तनिक न विचलित या सहकर मौसम की मारे। बीजुका किसान की बातें समझता है। होता तनिक न विचलित या सहकर मौसम की मारे। बीजुका मौसम की मार से, सर्दी गर्मी बरसात, किसी भी मौसम के किसी भी तरह के मार से वह विचलित नहीं होता है। वह अपनी जगह पर अड़ा रहता है। वफादार सैनिक जैसा रहता दम साधे परा बीजुका। जैसे सैनिक होते हैं कि देश की रक्षा के लिए हमेशा अड़े हुए रहते हैं, उसी तरह से बीजुका वफादार सैनिक की तरह दम साधे हुए एकदम खड़ा रहता है किसान का हमजोली और फसलों का रखवाला। वह किसान का हमजोली है, किसान के बदले वह रखवाली करता है फसल का। सब कुछ देखा करता है या मुंह पर डाले तारला। बीजुका सब कुछ देखता है पर बोलता नहीं है बदरूप उपेक्षित फिर भी दोस्त खेत का बड़ा बीजुका। बीजुका का रूप बदरूप है, अच्छा अर्थात वह उपेक्षित है, उसका सूरत चेहरा अच्छा नहीं है, फिर भी वह खेत का दोस्त है, खेत का रखवाला है। अब अभ्यास है कविता में से। प्रश्न 1 है, बीजुका कैसा होता है, उसे वैसा क्यों बनाया जाता है? तो उत्तर, बीजुका के हाथ पांव लकड़ी के बने होते हैं। सिर कालिख वाली हांडी का होता है जिस पर चूने का टीका लगा होता है। फटे पुराने किसान कुर्ते पहना देने पर वह मानव के प्रतिरूप सा लगता है। किसान अपनी फसलों को पशु पक्षियों से बचाने के लिए अपने खेत में बीजुका बना देता है। इसे देखकर नीलगाय भैंसा तथा सांड खेत में प्रवेश करने से डरते हैं। इससे फसल की रक्षा होती है। प्रश्न 2, बीजुका किस काम में आता है? तो उत्तर में लिखेंगे, बीजुका खेतों में लगी फसलों की रखवाली करने के काम आता है। प्रश्न 3,
बीजुका किसान का दोस्त है या दुश्मन, कैसे? तो लिखेंगे बीजुका किसान का दोस्त है क्योंकि अहर्निश खेत में सैनिक की भांति खड़ा रहता है। इसे देखते ही पशु पक्षी खेत से दूर भाग जाते हैं। फसल नुकसान होने से, सॉरी ये नहीं लिखेंगे, खेत से दूर भाग जाते हैं, नुकसान होने से फसल बच जाती है। अब है प्रश्न 4। प्रश्न 4 है, बीजुका की तुलना किससे की गई है? आप बीजुका की तुलना किससे करना चाहेंगे? तो उत्तर में लिखेंगे बीजुका की तुलना वफादार सैनिक से की गई है। हम उसे किसान के दोस्त जैसा कहना चाहेंगे क्योंकि बीजुका के कारण ही पशु पक्षी फसल बर्बाद नहीं कर पाते हैं। अब आगे प्रश्न है, ताला कहाँ कहाँ? मुंह पर डाले ताला। प्रश्न 1 है, मुंह पर ताला डालने का क्या मतलब है? तो उत्तर में लिखेंगे मुंह पर ताला डालने का मतलब है बिल्कुल मौन रहना। यहाँ मौन लिखा हुआ है, यहाँ फट गया है, सो पता नहीं चल रहा है। मौन, मौन रहना, किसी बात पर प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करना अथवा चुपचाप किसी की कड़वी बात भी सुनते रहना। प्रश्न 2 है, आप कब मुंह पर ताला डाल लेते हैं? तो उत्तर, हम तब मुंह पर ताला डाल लेते हैं जब हम अपने आप को दूसरों से अलग रखना चाहते हैं अथवा हमारी बात जब दूसरों को अच्छी नहीं लगती। प्रश्न 3 है, ताला और कहाँ कहाँ लगाया जाता है? उत्तर, ताला बक्से में, अलमारी में, घर में, दुकान में, कार्यालय आदि में लगाया जाता है। प्रश्न 4 है, क्या आपके घर में ताले का प्रयोग होता है? कहाँ? तो लिखेंगे हाँ, मेरे घर में ताले का प्रयोग होता है। दरवाजे पर, यहाँ लिख दीजिएगा, दरवाजे पर, अलमारी में, बक्से में इत्यादि। अब अगला प्रश्न है, बीजुका 1 में है, आपकी भाषा में बीजुका को क्या कहते हैं? तो उत्तर, मेरी भाषा में बीजुका को खटखट्टा कहते हैं। 2, पता कीजिए कि बीजुका के लिए और किन किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है? तो लिखेंगे बीजुका के लिए और खटका, किसान की हमजोली, संदेशा शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब है कहने का तरीका। कविता में बीजुका के बारे में ऐसे बताया गया है जैसे कि बीजुका कोई जीवित व्यक्ति हो। कविता में से वे पंक्तियां चुनकर लिखिए जिनमें ऐसी बातें कही गई है। कविता में से चुन के लिखना है, तो यहाँ देखिए लिखेंगे, वफादार सैनिक जैसा रहता दम साधे परा बीजुका, यही उसका आंसर लिखेंगे। प्रश्न 2, अब आप अपनी पसंद की किसी निर्जीव वस्तु का इसी तरह वर्णन कीजिए। तो लिखेंगे 4 पैर पर पड़ा रहता हरदम, जब मन करता सो जाता, दिन हो या रात कभी न थकता। अब है शब्दों की बात। कविता में ये शब्द ढूंढिए, उनका अर्थ समझिए और इनसे वाक्य बनाइए। क्या है? सलीका। तो सलीका कविता में से ढूंढना है, अर्थ समझना है और वाक्य बनाना है। तो सलीका, गीता तुम सलीका से बात करना सीखो। नभ, नभ का मतलब आसमान होता है, आकाश होता है। नभ, नभ में तारे टिमटिमा रहे हैं। बौछार, राम के तीरों के बौछार से सभी डर गए। उसके बाद है तनिक, मोहन तनिक भी नहीं पढ़ता है। उसके बाद है वफादार, तो लिखेंगे कुत्ता वफादार पशु है। अब 2 है, उदाहरण की तरह कोई 3 शब्द जोड़े बनाइए। उदाहरण है हरे भरे, वाक्य है जंगल में हरे भरे पेड़ थे। तो यहाँ है माँ बाप,
माँ बाप की बात माननी चाहिए। पेड़ पौधे, पेड़ पौधे की रक्षा करनी चाहिए। भाई बहन, रक्षाबंधन भाई बहन का त्योहार है। अब है खरा परा अरा। नीचे दिए गए शब्दों की समान लय वाले शब्द बनाइए। देखिए कौन सबसे अधिक शब्द बना पाता है। फटा, तो कटा, जटा, लटा, सटा, फटा। ताला, माला, काला, जाला, साला, नाला। लकड़ी, ककरी, जकरी, सकरी, पकरी। अब है खोजबीन है। कविता में उन पंक्तियों को चुन कर लिखिए जिनमें कहा गया है क में बीजुका चुपचाप सब कुछ देखता रहता है। तो लिखेंगे सब कुछ देखा करता है यह, मुंह पर डाले ताला। अगला प्रश्न, कोई भी पशु पक्षी बीजुका के पास नहीं जाता था। देख बिजुकती नील गाय, भैंसा और सांड भरकते, पास न फटके कोई पक्षी, सूरत देख रखते। 3 है, बीजुका हर तरह के मौसम में खड़ा रहता है। कड़ी धूप हो, सर्दी हो अथवा नभ की बौछारें, होता तनिक न विचलित यह, सहकर मौसम की मारे। अब है आपकी कलकारी। हरे भरे खेत में खरे बीजुका का चित्र बनाइए और रंग भरिए। तो इस तरह से बच्चे अपना चित्र बनाएंगे और उसमें रंग भरेंगे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ।